जैसे पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में थे, तो वहीं एक पास की बूढ़ी माई थी, चली जाती और सोहनी लगा जाती वहां रोज। ना उनको बाबा के पास प्रणाम करने के लिए वहां जाने की अनुमति ही नहीं थी, ना कभी कोई संभाषण, बस वो निष्ठापूर्वक संत सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु है, सम्मान करो कर, बस इतनी ही दिनचर्या थी। एक बार 24 घंटे में जाती, बाबा की वहां सोहनी लगा के चली आती। ना कोई ये इच्छा थी कि कोई ये कहे कि आप सोहनी लगाती बाबा, क्या बड़े भाग्य, ऐसा ये मत समझो कि संतों की दृष्टि आप तक नहीं पहुंच रही है। जैसे सर्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो संत भी उन्हीं सर्वात्मा भगवान में तदात्म हुए हैं, तो उनको सब पता होता है, जो इस कोटि के महापुरुष होते हैं। बाबा ने एक दिन देखा 2-3 दिन से माई नहीं आ रही थी, वो माई सोहनी लगाने नहीं आ रही, कभी बात नहीं की थी उसकी बाबा ने, कभी मिले नहीं थे वो। अब बाबा वो तो बीमार है इसलिए नहीं आ पाई। बाबा ने कहा अच्छा चलो मुझे ले चलो, वहां ले चलो। समीप गए तो मरणासन स्थिति में थी, वयोवृद्धा थी। बाबा गए से मस्तक पर हाथ रख के बोले, माई तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, राधा श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। बोले हाँ, बस इनको देखती रहो। बाबा चले गए। अमोघस्य, थोड़ी सी राई के समान सेवा का फल, श्यामा श्याम की प्राप्ति। पर अंदर से वो केवल इसी बात के आश्रित थी, कृपालु है, संत है, हमारा मंगल हो जाएगा, किसी से कहना नहीं, बस उतनी सोहनी लगा के चले। सदाचारी मिल सकते हैं, विद्वान मिल सकते हैं, वेशधारी मिल सकते हैं, दैन्य का आचरण करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में जिनका हृदय डूबा रहता है, द्रवित रहता है, ऐसे महात्माओं की याद मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन का अवश्य फल यही होता है कि जो इस मार्ग के पथिक है, उसी मार्ग में आपका चित्त लग जाए। हां, जैसे अमावस्या की रात में कोई सोया है, अंधेरा है, पर वो रजाई ओढ़ करके सुबह 8 बजे तक सोता ही रहा, तो उसे पता नहीं चला पर सूर्य उदय हो गया है। ऐसे ही बिना किसी कारण के महात्मा का तुम्हें संग मिल गया, कुछ सेवा बन गई, या उनका सत्संग सुना, या उनकी बात सुनी, और आपके हृदय में आया कि हो भाग्य हमारे, आज संत दर्शन हुआ। बस ये इतनी ही बात तुम्हारे हृदय में भले ही अनुभव न कराओ कि तुम्हें क्या मिला है, पर एक दिन तुम्हारे हृदय में सूर्य की तरह प्रकाश होगा और तुम जान जाओगे कि ये उन महापुरुष के दर्शन का फल हुआ कि आज हमारी भागवती की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। जैसे कोई धनी पुरुष किसी दरिद्र के नाम अपना अरबों की संपत्ति ट्रांसफर करा दे और उसको पता नहीं चला, और वो भीख मांगता घूम रहा है 1-1 रुपए, पर जिस समय उसको ये कोई बता देगा, पता चल जाएगा, उसी समय वो अरबपति हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर हो गया है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा दृष्टि जिस पर हो गई, तो वो भजन संपत्ति के बल से एक बिल्कुल साधारण स्थिति से असाधारण स्थिति में पहुंच जाएगा। आपको लगेगा कल तो ये गलियों में ऐसे ही डोलता नजर आ रहा था, आज ये कैसे ऐसे हो गया? हाँ, महापुरुषों ने अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, उनके हृदय को प्रकाशित कर दिया। भगवत प्रेमी महापुरुष का अज्ञात में भी संग हो जाए तो पाप उसे बांध नहीं सकता, अज्ञान उसके हृदय में रह नहीं सकता, प्रेम रूपी परम निधि उसके हृदय में जागृत हो ही जाएगी। अब इस बात का पता उसे कब लगे ये हरि जाने। जैसे सोते हुए पुरुष की आंख 8 बजे खुली तो उसको लगा आप प्रकाशवान, प्रकाश तो पहले ही हो गया था, तुम सोते रहे। इसीलिए महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य लभ्यतेपि तत्कृपयैव। भगवान की कृपा से ही ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ऐसे संत का मिलन केवल हरि कृपा से होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं।
खोजने पर नहीं मिलते। हरि से प्रार्थना करो, वो भेज देंगे या बुला लेंगे, दोनों बातें हैं। आपके समीप बुला लेंगे या आपको उनके समीप भेज देंगे। केवल हरि ही जानते हैं कि उनका कौन किस कोटि का भक्त है। इसलिए हम खोज करेंगे तो धोखा हो सकता है। हम सीधे हरि से प्रार्थना करें कि मुझे आप अपने प्रेमी जन का संग दीजिए। प्रहलाद जी ने भी मांगा, ध्रुव जी ने भी मांगा, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी मांगा, भगवान से मांगा। साक्षात भगवान खड़े उनसे कह रहे अपने प्रेमियों का मुझे संग दीजिए। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग और भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा से भगवान में प्रेम, यह है क्रम। श्री कृष्ण कृपा से उद्धव का गोपी जनों की शरण में आना और गोपी जनों की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम में उद्धव का मतवाला हो जाना। तस्मिस् तज्जने भेदाभावात, क्योंकि प्रभु और उनके भक्त में भेद का अभाव है। अर्थात जो इस कोटि का महात्मा है वो साक्षात भगवान ही है। वो भगवान का साक्षात स्वरूप हो गया है। देखने में पंचभूत बाहर से दिखाई देते हैं, अंदर से केवल एकमात्र भगवान ही है। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न इंद्रियां है। ये सब भगवत स्वरूप हो गई है। जो प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, प्रभु सबसे पहले उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। वो प्रभु का हृदय बन जाता है, प्रभु उसके हृदय बन जाते हैं। साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये भजन करने वाले मेरे हृदय हो जाते हो, मैं उनका हृदय हो जाता हूं। अब एक हृदय हो गया तो भगवान की मन की बात क्या है वो उनके हृदय में आ रही। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं उन्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता। ये बोलो, सर्वज्ञ भगवान क्या बोल रहे हैं? ये वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते तो मैं भी उनके सिवा किसी को नहीं जानता। ये बड़ी बात है। हम प्रभु के सिवा किसी को ना जाने ये तो बात ठीक है, क्योंकि सब प्रभु के स्वरूप ही है। सर्वज्ञ प्रभु कह रहे मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। फिर ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, इतना प्यार करते हैं कि प्रभु के हृदय में वो बसा रहता है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान, ऐसे प्रभु के हृदय में वो भक्त। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए एक ही चाह करो कि भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए और वो कभी छूटे ना, और उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलें। उन महासंग की ही साधना करो, उन्हीं की साधना करो। साधना करो इस बात की कि मुझे महात्मा मिल जाए। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। साधना करो, भजन करके प्रार्थना करो प्रभु से कि आपके प्रेमी जन का संग हो जाए। भगवत प्रेम की प्राप्ति बिना भगवत प्रेमी महात्मा के हो ही नहीं सकती। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बोले कहो कृपा उपजय के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन रात। रात दिन रसिकों का संग हो तो भगवत प्रेम की उन्मत्तता हृदय में छा जाएगी। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे और संत मिलन से भगवत कृपा का अनुभव आपके हृदय में होगा तो आप दैन्य होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इसमें एक बड़ा रहस्य है कि जैसे कोई राजा है, वो बहुत बड़ा प्रतापी, बड़ी महिमा है, पर वो प्रेमी है ये रूप सबको पता नहीं होता। उसके राज्य शासन का, उसके वैभव का, महिमा का तो पता होता है, लेकिन वो इतना भी प्रेमी है कि राज सिंहासन से बिलग उसके स्वरूप को देखो तो ऐसा कोई प्रेमी है ही नहीं। उसके प्रेम स्वरूप को जानने के लिए राजा के किसी निजी प्रेमी से मिलना होगा, जो राज दरबार और निज प्रेम दोनों को जानता हो। क्योंकि राजा का प्रेम हर एक से नहीं होता। व्यवहार राजा के रूप में सबसे बर्ताव होगा, पर प्रेम का बर्ताव तो किसी बिरले से ही होगा। अब जब हम प्रजा के रूप में देखें
तो अनंत ब्रह्मांड हमारे प्रभु के हैं। हमारे प्रभु शव के साथ बर्ताव राजा जैसा करते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगो, स्वतंत्र हो, जो करोगे भरोगे। हमारी तरफ से तुम्हें जल, वायु, आकाश ये सब फ्री है, पर अब जो तुम कर्म करोगे उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। और वेद हमारे राजा का यशगान करते रहते हैं। ये जितने वेद पुराण हमारे प्रभु का यशगान करते हैं, लेकिन वो इतने भी प्रेमी हैं कि अपने भक्त के चरण चापते हैं। इतने भी प्रेमी हैं कि वो अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ये वेद भी नहीं पहचान पाए हैं इस स्वरूप को। इसको तो कोई प्रेमी जन, इसीलिए ब्रज की लीला बड़ी गरिष्ठ लीला कही गई है। जहां वेद नेति नेति कहते हैं, ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, ये प्रेमी स्वरूप है। ये किसी प्रेमी से ही पता चलेगा, वेद से नहीं। यहां तो वेदान्नपि सन्यस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्णतया त्याग कर देता है वह अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। प्रभु का प्रेम गुह्य रहस्य है। इस प्रेम राज्य में प्रवेश प्रभु से नहीं होगा, प्रभु के जनों से होगा। ये बात गूढ़ रहस्य है। उद्धव जी प्रभु के समीप प्रेमी नहीं हुए, पर प्रेमी गोपियों के समीप हुए तो उद्धव जी प्रेमी हो गए। ये गूढ़ रहस्य है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। साधना करके महामहिम भगवान की महिमा से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, कल्याण हो सकता है, कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, पर बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता।